तो पंखा भी चल रहा है, तो दवाई मिली है, ठीक है, पहला पकड़ी है, तो तुम्हें दवा लगाएंगे नहीं, लग क्या कुछ नहीं ठीक है, ले तुम्हारे प्रार्थना। अरे प्रार्थना मत करिए हमारे लिए सर। हाँ जी 5 मिनट और हमको चलने दीजिए, फिर आप आइएगा 5 मिनट और, नहीं तो फिर फ्लो खत्म हो जाएगा। तो हम कब पहुंच गए, पता नहीं कहाँ तक पहुंचे थे, फिर से जोड़ना पड़ेगा मुझे। मैंने आपको 3 चीजें, पहली बात बताई कि आप 9th हाउस टोनर को देखेंगे, वो धर्म का भाव है। दूसरी बात बताया कि अपने जातक को मंत्र जप की तरफ मोड़ेंगे। तीसरी बात बताई कि अपने जातक को सत्कर्म की तरफ मोड़ेंगे। चौथी बात मैंने बताई कि अपने जातक को दान की तरफ ले जाएंगे। अब दान के विषय में एक बात समझ में आती है, ऑफिशियल है, ये मन के कल्पना नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षाटन पे निकले थे। जब वो निकले थे जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षाटन पे, तो उनको रास्ते, हाँ जी आप म्यूट कर लो, 10-5 मिनट का मुझे और समय दे दो, फिर हम सभी को बोलने देंगे। तो जब भिक्षाटन पे निकले थे जगत गुरु शंकराचार्य जी, सो उसके बाद क्या हुआ, भिक्षामदेही एक दरवाजे पे किया। एक विधवा महिला जो वहां रहती थी, उसके घर में उस दिन को खाने को कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस, बट शी वॉज डेस्परेट टू गिव समथिंग। वो महिला जो थी कुछ देने के लिए आतुर थी कि हम क्या दे दें, क्योंकि बाहर से आवाज आई थी भिक्षाम देगी। उसके पास उस दिन के लिए एक छोटा सा आंवला था, एक छोटा सा आंवला होता है ना, आंवला जिसका च्यवनप्राश बनता है। वो महिला वो आंवला ली और बाहर निकली और गुरु देव को हाथों में दे दिया। जैसे उन्होंने वो लिया, वहां पे उन्होंने श्री सूक्त का पाठ किया, जो आज सभी लोग पढ़ते हैं लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए। और लोग बताते हैं कि वहां सोने की बारिश। अब सोने की बारिश तो हो गई उस महिला के घर के सामने, तो ये एक समस्या का कारण बन गई। अब एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइएगा। वहां भी गए, उन्होंने बहुत सारा उनके पास था पदार्थ दान में दिया, वहां कुछ भी नहीं हुआ। अब वो नाराज हो गए शंकराचार्य जी से, पूछे भाई गुरुदेव आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उस महिला ने तो एक आंवला दे दिया और आपने सोने की बारिश करा दी, हमने इतना कुछ दिया, हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है। देखो उस दिन उस महिला के पास एक आंवला ही था, वो उसका सब कुछ था। उसने मुझे अपना सब कुछ उस दिन दे दिया था, तुमने तो दिया नहीं। तो जीवन का ये सिद्धांत है, जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा आप पाएंगे। भगवान के खेत में जो बीज आप बोएंगे, भगवान उसकी फसल आपको कई गुना देंगे। ये भगवान के साथ व्यापार होता है, ये किसी मनुष्य के साथ नहीं होता। जो आप दान करते हो वो सभी ईश्वर अर्थ होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू गिव अप, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद इन। अगर आपको जीवन में देने का अवसर मिले तो दीजिए, देने से आप सौभाग्यशाली होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे भगवान मेरे जीवन में आज का दिन बहुत अच्छा आया कि मुझे कुछ देने को मिला। अब आपको बताएं सर्वश्रेष्ठ दान क्या होता है। सर्वश्रेष्ठ दान किस चीज का होता है, किस पदार्थ का होता है? संसार में ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। ये बात हमेशा मान लीजिएगा, ज्ञान ही सर्वोच्च कैटेगरी में आता है। ज्ञान है क्या? जो आपको मुक्ति दे। ज्ञान है क्या? जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए। ज्ञान है क्या? जो आप परमात्मा से साक्षात्कार करा, यही ज्ञान है। तो इसका दान सर्वश्रेष्ठ दान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि जो गीता का पाठ करता है उसे मैं बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि वो मुझे ज्ञान योग से उपासना करता है। तो ये सारी बातें अपने जातक को आप बताइए, तो उसके अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा, उसका धर्म का भाव जो है प्रबल हो जाएगा। एक प्रयोग आप खुद के साथ करिए, सुबह उठ के कहिए क्या मैं प्रसन्न हूं? अपने से पूछिए, एक प्रश्न करके देखिए, कभी भी पूछ लीजिए, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको इच्छा हो, तो अपने से एक ही प्रश्न करिए, क्या मैं प्रसन्न हूं? पूछ के देखिए। मैं आप, या फिर मुझे क्या चाहिए कि हम प्रसन्न हो जाए? तो देखो, जब यह उत्तर आ गया कि मैं प्रसन्न नहीं हूं, तो आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते।
अगर आप खुद खुश नहीं होते हैं तो संसार भर का वैभव भी आपको खुश नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज शाश्वत है ही नहीं। इसका नाम ही है संसार, संसरत इति संसार। इसका नित्य संसरण हो रहा हो, नित्य क्षरण हो रहा हो, नित्य परिभ्रमण, वही तो संसार है। तो हम इसमें से क्या पालेंगे? कुछ नहीं पा सकते, ना आप पा सकते, ना हम पा सकते, नहीं से पहले कोई पाया है। तो अपने से कहिए कि समझाइए उस आत्मा को, अपनी मन को, जो भी आपको समझ में आए। देखो, मुझसे पहले बहुत लोग आए, ये संसार वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। बहुत लोग पकड़ने की कोशिश किए, वो भी नहीं कर पाए, अंदर भी नहीं लेके जा पाया। तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम लेके जा सके। हम बहुत खुश हैं। एक बार अगर आप अपने मन को समझा लीजिए, देखिए आपके मन की ऊर्जा अनंत गुना बढ़ जाएगी, और यही ऊर्जा जो है आपके जातक तक पहुंचेगी। भाई अगर आप प्रकाशमान होंगे तभी तो दूसरों को प्रकाश फैलाएंगे। आपका जातक जो है अंधकार है। अंधकार का मतलब उसका जो आत्मिक दीपक है वो बुझा हुआ है, वो आपके आगे बैठा हुआ है कि आप उसका जला सको। अब आप अपना खुद का बुझा के बैठे हैं तो जलेगा नहीं वो। उसको जलाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने आप में जो आत्मिक दीपक है उसको जगा के बैठिए। तो आज का विषय जो हम एंड करना चाहते हैं वो ये है कि नवम भाव को देखिए, जो मनुष्य का भाग्य भाव है, उसको जागृत करने के लिए मंत्र का जप, दान, तप और सकारात्मक चिंतन खुद भी करिए और अपने जातक को भी कराइए। पॉजिटिव खुद भी सोचिए सुबह उठ करके कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये संसार किसी को दे ही नहीं सका है, मुझे क्या देगा? भाई कोई किसी को इस संसार ने कुछ दिया? कुछ नहीं दिया है। इस संसार ने सब कुछ लिया है। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं वो एक बात समझाते हैं कि भगवान जब किसी के पास आते हैं तो देने के लिए नहीं आते, लेने के लिए आते हैं। जिस दिन भगवान का आगमन होता है, हाँ, हाँ, जिस दिन भगवान का मतलब श्रेष्ठ चिंतन आपके जीवन में आएगा, उस दिन आप धन्य हो जाएंगे। महात्मा गांधी के जीवन में आया था, पूरा कपड़ा पहनते थे, एक कपड़े में रहना पड़ा। भगत सिंह के जीवन में आया था, देश के लिए उनको बलिदान देना पड़ा। तो भगवान जिसके जीवन में आते हैं उससे कुछ लेते हैं, किसी को कुछ देते नहीं। तो आप भी संसार में आए तो देने के लिए आए। ये एक वाक्य लिख लेना, मेरा अवतरण इस संसार में देने के लिए हुआ, लेने के लिए नहीं हुआ। देखिए उस दिन से आपके जीवन में जागरूकता पहुंच जाएगी। अब हम आप लोगों को खोल देंगे, जिसको जो पूछना पूछे। भगवान की भक्ति आपके साथ बनी रहे। हाँ जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील गुरुजी। अपना नाम बताइए, आपको स्क्रीन पे लिखते आएंगे हम। गुरुजी मेरा नाम सुनील है, सुनील। अच्छा सुनील जी, बताइए। गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ, 9वें भाव का स्वामी अगर नेगेटिव हाउस में बैठा तो भी उसे एक्टिव करना चाहिए? देखो भैया, धर्म जो है नर्क में भी चला जाएगा तो स्वर्ग बना देगा। धर्म की यही परिभाषा है। एक बार महाराज युधिष्ठिर, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो यमराज क्या किए, पांडवों को उठा के नर्क में लेके चले गए। अब युधिष्ठिर कंफ्यूज कि इतना, मतलब जीवन में मैंने पुण्य किया और यही मिला मुझे। और जब नर्क में वो पहुंचते हैं तो जो नर्क के वासी वो खुशहाल हो गए। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि भाई हम लोगों ने ऐसा क्या किया। यमराज समझाते हैं कि देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमसे गलती हो गई यहाँ ले आने की। एक झूठ बोले थे ना, अश्वत्थामा मारा गया, बस उसी के लिए हम यहाँ ले। तो अब अभी आया कहाँ है? बिहार में आएगा। अब उसके बाद 8:30 बजे के लिए आएगा, आज देर होगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो नरकवासी थे खुश हो गए। इसका सार ये निकलता है कि सत्कर्म करना कहीं भी अच्छा चलेगा। आप 6ठे 8वें 12वें से मत घबराओ, धर्म के मार्ग पे डटे रहो, और तब तक डटे रहो जब धर्म का सार तुम्हारे अंदर ना आए। कभी नुकसान नहीं होगा आपका। आप राघव जी आप बताइए। आप बोलिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। आवाज नहीं आती लगता है। ये मैडम आप अपना अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं आ रही है। मैडम जी अनम्यूट कर लीजिए। राघव नाम से ये आईडी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। बोलिए।
आप अपने आप को अनम्यूट करो, आप पहले नंबर पे हो, बोलिए। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर। तरुण जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। बोलिए। सर जैसे मेरी जो 9th हाउस में है वो हाँ, मेरी हो गया वृश्चिक वो। राशि है, तो मेरा जो गुरु है वो मंगल है। आप बड़े ध्यान से समझना, वो ये है कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली नहीं चेक कर रहे हैं। आप अपनी कुंडली को मत देखो, आप ये समझने की कोशिश करो कि धर्म का भाव धर्म के कार्य से बलवान होगा। अब आपका 9th हाउस में वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी हुआ मंगल। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, देखिए मंगल आपका स्ट्रांग होगा। ये है वृश्चिक लग्न से चेक करने का। और धर्म का मार्ग हर व्यक्ति के लिए है, उसका कोई भी लग्न हो, पर्टिकुलर आपके लिए है कि आप हनुमान जी की उपासना करो। आप ओम हन हनुमते नमः का जप करो, आप मंगलवार का व्रत रखो, आप जो है हनुमान बाहु का पाठ करो, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, ये आपके लिए आ जाता है। अब दान वाला विषय आप भी उपयोग करो, रोज 10 रुपया निकालो, एक बॉक्स में डालो, महीने में 300 रुपए होंगे, उसे किसी नजदीक के मंदिर में डाल दो। नहीं कोई रास्ता मिलता है तो हम मेरे पास फोन करो कि हमारे पास 300 रुपए हैं और हम अच्छा काम करना चाहते हैं, मेरी सहायता करिए, हम आपकी सहायता करेंगे, आपके उस 300 रुपये जी को जी। 1000 रुपये बना देंगे। अच्छा, देखिए, एक बार आप वो पार्ट, आप कौन सा बोल रहे हो, एक बार वो बता दो, पार्ट मैं नोट कर लूँ एक बार। रिकॉर्डिंग है, जैसे अपलोड करेंगे देख लीजिएगा, बुद्धि का प्रयोग करिए। चलो ठीक है। राघव ठीक जी है आप गुरुजी। बताइए। सर वन मोर थिंग, मतलब रेड क्लोथ वियर करने ओके हैं या फिर नहीं वियर करने चाहिए? क्या क्या पहनना चाहते हैं बताइए। नहीं, वैसे पूछा है कि वो। अरे आपको कुछ पहनना है तो पीला कपड़ा पहनिए, क्यों ब्लैक कपड़ा पहनेंगे, क्यों अंधेरे को बुलाएंगे, हम तो उजाले को बुलाएंगे ना। अंधेरा का मतलब होता है प्रकाश का न होना, हम क्यों अंधेरे को बुलाएं भाई, वो तो प्रकाश की अनुपस्थिति है। हम तो आंख बंद करेंगे तो वहां भी प्रकाश हमको दिखाई देगा। कोई कहे कि आंख बंद करें अंधेरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, आंख बंद करने पर प्रकाश दिखाई देता है, और बहुत दिव्य प्रकाश होता है। जिस दिन वो दिख जाएगा, संसार में ऐसे आंखें खुली रहेंगी, कुछ दिखेगा नहीं। जैसे सूरदास जी अंधे नहीं थे, सूरदास जी के पास वो आंखें खुली थी जो आज के अंधों के पास खुली नहीं। जैसे आज के लोग बहुत बड़े परसेंटेज में अंधे हैं, जितने सूरदास जी अंधे नहीं थे। सूरदास जी को सिर्फ आदमी नहीं दिखाई देते, भगवान दिखाई देते थे, जिसको देखना चाहिए वो देख ही नहीं रहे थे, तो आंखें। राघव जी आपने प्रयास किया, आप अगर बोलना चाहिए तो बोलिए, तो किसी दूसरे को मौका दें। आपने अपना ईयरफोन निकाल दो और फिर मोबाइल से बात करो, देखो हो सकता है आवाज आता है। कभी कभी ईयरफोन का कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। अभी भी नहीं आ रही आवाज आपकी, बोलिए। हाँ बारी है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप ऐसा करिए ना, ईयरफोन को निकाल दीजिए, अब देखिए कोशिश करिए, हो सकता है आवाज आ सर हाँ जी, हाँ जी। एक बार अगर आप मतलब सभी राशियों के लिए अगर आप ऐसे बता दो कि क्या क्या दान करने चाहिए या वो, तो थोड़ा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल, हम ग्रुप में डाल देंगे, आप उसमें ले लीजिएगा। तरुण जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। और सर आप उस दिन ना आपने मतलब 6 राशि की तो डाल दी थी वो, मतलब व्यक्ति का वो, आपने नेक्स्ट का डालना रह गया था, वो आप प्लीज डाल देंगे। वो भी डाल देंगे। राघव जी आप प्रयास ठीक करिए है। एक बार, देख फिर हम दूसरे कॉलर को जोड़ते हैं। सर सुरेखा बात कर रही हूँ। रेखा जी आप कहाँ हैं? जी सर मालेगांव नासिक। अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है आपके यहाँ?
अभी ठीक चल रहा है सर। ये पूछना था मुझे कि सप्तम भाव, नवम भाव और 12वें भाव का दान करना चाहिए क्या? आपको दान करना है कि भाव को दान करना नहीं, अभी जैसे कि किसी कुंडली में जो होता है ना, बाधक ग्रह आ जाता है नवम भाव में, है? तो वो दान करना चाहिए क्या? सुरेखा और जी, वो आप पिता का भी किस नाम से जुड़ी हैं? क्या सर? आप किस चौधरी, चौधरी, चौधरी लिखा है सिर्फ। आपको ढूंढ रहे हैं? हाँ, चौधरी लिखा हुआ है। हाँ, ये है। आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं क्या? जी नहीं सर, अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई बात नहीं। आप ऐसा करना ना, देखो जब दान करने की बात आती है तो उस व्यक्ति से पूछना कि वो क्या, उसके पास दान क्या करना है, कौन सी समस्या उसके पास आ रही है। तो जैसे होता है ना अन्न का दान, जैसे हर ग्रहों के अलग अलग दान होते हैं। हम्म। अब दान दान के विषय में कहा जाता है कि दान कर दो तो दुर्गति खत्म हो जाएगी, दे दो। जैसे कि सर नाइन्थ 90 भाव का दान करे तो पिता का भी स्थान होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती क्या फिर? देखो, दान से प्रॉब्लम नहीं आती है, व्यक्ति की भावना से प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति अगर कोई कर्म जो है अच्छे भाव से करेगा तो उसे, अब मान लो हम आपको कहें कि आप जो है ना ऐसा करना कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दें। अब आपने बताइए किस भाव का दान किया, बताइए, किस सोच के बताइए। उसमें तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिस भाव का आपने डाला नहीं होगा। सारी चीजों को मिलाकर ही भोजन तो बनता है। राइट सर। तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं। और किसी के पास कोई प्रश्न है? ख्याति जी, आप बताइए। हाँ जी गुरुजी। हाँ, बोलिए। हाँ जी गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारे जो त्रिकोण भाव होते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस, उनके जो लॉर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड हमें दान नहीं करना चाहिए। इज इट ट्रू? आप हमेशा याद रखिए कि अब जैसे फर्स्ट हाउस आपको मान लीजिए देख देंगे सूर्य हो गया, अब कह देंगे गेहूं का दान मत करो। अब उस व्यक्ति को अगर अगर उसने अपने घर में पूजा पाठ कराई है तो भोजन नहीं कराएगा, गेहूं की तो रोटी बनती है। सर जैसे मेरा लग्नेश बुध है, तो क्या मैं जो कबूतरों को हम दाना डालते हैं मूंग, वो हम डाल सकते हैं? यहाँ देखिए प्रॉब्लम आ जाती है। कारण क्या आती है कि यहाँ चालाकी वाला काम है। ओके। अब बुद्धिमत्ता का काम अगर करेंगी, बुद्धिमत्ता के काम कैसे किया जाए, जैसे मैंने एक उपाय आपको बताया कि आप 1 रुपया रोज निकालो, एक बॉक्स में डालो, महीने के अंत में 30 रुपए हो जाते हैं। हुए ना 30 रुपए। और ऐसे आप किसी यस। मंदिर के मंदिर में दान कर दो या 3 किताबें खरीद ली किसी 3 व्यक्तियों को दे दो, तो आपने दान किया। अब कोई इसको कहे कि ये किस तरह का दान है, ये बहुत प्रभावशाली दान है। ये कबूतर से बढ़ के भी दान है, क्योंकि आपने ज्ञान का दान किया है और ज्ञान सबसे प्रबल होता है। छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि ये लोग बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं भाई, हम इनका सम्मान करते हैं। गाय को रोटी खिलाएंगे, गाय को चारा खिलाएंगे, और चींटियों को चीनी तक खिला देते हैं, बंदरों को जाके केला खिलाते हैं, करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। उनसे एक बात बैठा करके पूछ लो कि ये सब छोटे छोटे काम है कि नहीं है। अगर आपको करना है तो कोई बड़ा काम करो। बड़ा काम करने का मतलब होता है कि इसका प्रभाव भी छोटा ही छोटा होगा। किसी को मैंने देखा है 41 दिन केला ले जाकर के मंदिरों को खिलाया। मैं नहीं कहता ये बहुत बुरा काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इससे बेहतर भी तो काम किए जा सकते हैं जिससे संसार का कल्याण हो सके। छोटे छोटे काम से कर्म फल को नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्म फल तभी आपका घटेगा जब आप दिव्य प्रकाश के साथ चलेंगे, और उसका सीधा सीधा रास्ता होता है कि अच्छे कर्मों का नाश नहीं होगा, जो भी अच्छे कर्म आपके होंगे, क्योंकि उसके पीछे भावना प्रबल होती है। कोई भी व्यक्ति अगर इस विज्ञान को न जानता हो कि ये पर्टिकुलर जो अन्न है ये किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो अच्छे काम पे बढ़ा रहे, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इस 1-5-9 का विज्ञान आप लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ख्याति जी, अपना प्रश्न पूछिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है सर। अच्छा मीनू जी, ये वाली आईडी ना राघव जी के नाम से जुड़ी हुई है, इसलिए। हाँ जी, ये मैंने एक्चुअली लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा था सर, अच्छा तो अच्छा। वहां से वॉइस नहीं जा रही थी, तो मैंने फिर मोबाइल से ज्वाइन किया। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सुबह उठ के कोई मंत्र का जप करती हैं कि नहीं? सर ओम भूम बुद्धाय नमः का मैं जप करती हूँ। और कोई मंत्र जप करती हैं कि नहीं है? शाम को करती हूँ सर। अच्छा, 2-3 काम आप सारे लोग किया करोगे। एक तो
108 बार, जैसे शॉर्टकट के मंत्र जो ओम राम रावे ओम शिव शुक्राय नमः, ये जितने मंत्र सब शॉर्टकट के मंत्र है। शॉर्टकट का मंत्र मतलब होता है वाइब्स नहीं क्रिएट होते, भावना प्रबल होती है, प्रभाव होगा आपको। वाइब्स क्रिएट होने के लिए और अपनी इनर एनर्जी जो होती है, हमारे चक्र होते हैं, जैसे आज्ञा चक्र को जागृत करना है, जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको अवेकन करना है, तो वो बिना ओम, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इन तीनों के समन्वय के बिना वो अवेकनिंग हो नहीं पाती। जैसे कि अगर आपको किसी भी मंत्र को जप करना हो, सबसे पहले गायत्री मंत्र जप करिए, उसके बाद उस मंत्र को जोड़ेंगे तो वो पूरी तरह परिणाम देगा। इसको छोड़ देंगे तो परिणाम नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी पावर कम हो जाती है। क्या थी जी ठीक है गुरुजी। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे बताया 9वें भाव में अगर जो भी ग्रह है, जैसे आपने बताया उसमें गुरु उसके मालिक थे, तो उस जातक को हम गुरु का मंत्र जपने दे सकते हैं और गुरु के दान करने दे सकते हैं, यही आपका कहना था ना सर? मतलब जो ग्रह है उसका मंत्र जाप करने दे सकते हैं, उसका बीज मंत्र। हम आपको एक बात बताएं, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सनातन से एक परंपरा है, जब भी कोई शिष्य गुरु के आश्रम में जाता था विद्यालय में, आज के वाली नहीं, तो उसको एक मंत्र की दीक्षा दी जाती थी, जो है गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये गायत्री महामंत्र किसकी शक्ति को जागृत करेगा? गुरु की शक्ति को जागृत करता है, ये गुरु को बलवान करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो विद्यावान बनना चाहता है, धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है, उसे निश्चित रूप से इसी मंत्र का जप करना पड़ेगा, गायत्री महामंत्र का। और जो शॉर्टकट के मंत्र है, क्योंकि ये गुरु दीक्षा का मंत्र है। अब मान लीजिए कोई किसी ने कहा नहीं हमारे गुरु ने तो ओम राम राम राम, तो ये भैया हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर आप तर्क संगत प्रश्न करोगे तो गुरु मंत्र केवल गायत्री मंत्र, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं। किसी से जाके आप पूछ लीजिए कि आपको किस मंत्र की दीक्षा दी गई जब आश्रम में आप गए थे? गुरु मंत्र की दीक्षा की दी, गायत्री महामंत्र की दीक्षा की। और यह हर व्यक्ति के लिए है। शॉर्टकट के जितने मंत्र है उनका प्रभाव शॉर्टकट ही होता है। अगर आप चाहते हो जीवन में आपके तेजस आए, वर्चस्व आए और आप सही दिशा पे चलो, तो बिना गायत्री महामंत्र के कुछ नहीं हो सकता। और जहां प्रश्न होता है धर्म मार्ग पे चलने के लिए, बिना अच्छे विचार के कुछ नहीं हो सकता। और गायत्री मंत्र केवल अच्छा विचार है कि हम, हे भगवान, हमारे विचार अच्छे हो जाए, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए, हम सही दिशा में चले। गायत्री मंत्र की प्रार्थना को आप समझेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अर्जुन के रथ को कृष्ण हाँक रहे होते हैं। अर्जुन युद्ध करते हैं, लेकिन उनकी दिशा कौन देता है? भगवान कृष्ण देते हैं। तो जीवन में हम कर्म करेंगे, दिशा कौन देगा? ईश्वरी चेतना में देती है। यही प्रार्थना और यही मंत्र का उद्देश्य होता है। और आजकल के जीवन में लोग, आप लोगों को देखेंगे तो उनका सब कुछ है, लेकिन मन ही साफ नहीं है। तो बिना मंत्र जप के मन साफ नहीं होता है। अगर आप ये नहीं पकड़ाएंगे तो वो व्यक्ति आखिर में अपने कर्मों का जो है ना, आपको बता देगा कि आपकी वजह से हम परेशान हैं। अगर उसे आप मंत्र का जप करेंगे तो कम से कम बैठेगा तो इससे मन नहीं चंचल होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, स्थिर होगा, तुरंत आगे बढ़ जाएगा। ये इसका उद्देश्य होता है। तो आप कोई ना कोई मंत्र उसको पकड़ा दो अपनी विधा के अनुसार। अच्छा, और सर और एक आपसे रिक्वेस्ट करना था सर, आपने लास्ट सैटरडे जो हमारी क्लास हुई थी ना, उसका फर्स्ट वीडियो डाला है, सेकंड आई थिंक नहीं है, तो रिवीजन करने के लिए सर आप वो डाल देंगे क्या यूट्यूब सर्च पे? करेंगे, मेरे पास सारे वीडियोस हैं, सर्च करके मुझे देखना पड़ेगा उस डेट का जो है हम अपलोड कर देंगे। कौन सी डेट थी उस दिन? ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, डेट है मेरे जी पास। सर, जी, ओके सर, थैंक यू। प्रदीप जी आप बताइए। प्रदीप जी आपका कोई प्रश्न है? सर हरिओम। जी सर, मेरा वैसे कोई प्रश्न तो है नहीं है सर, लेकिन हम विष्णु शुक्ला जी आप बताइए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और आनंद है जीवन में? गुरु जी आपकी जब सानिध्य में आए हैं तब से आनंद ही आनंद है। बहुत ही आनंद है, रियली। नहीं रियली आनंद आएगा भाई। आनंद यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? गुरु जी मतलब आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और मैं गायत्री भी जपता हूँ
तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अरे और आपसे जब मिलते हैं, एक सवाल है गुरुजी मेरा। पूछिए पूछिए। एक्चुअली जैसा कि मैं वास्तु भी करता हूँ, हम्म, तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं, जो लोग बुलाते हैं वो वाकई परेशान होते हैं, तभी बुलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ज्योतिष भी थोड़ा बहुत करता हूँ, जितना भी जानता हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ आपसे। हम्म, तो होता क्या है कि कुछ लोग हमारे, जहाँ से मैंने सीखा है अलग अलग जगह से, तो वो कहते हैं बिना पैसे लिए मत करो। मेरी धारणा पहले अलग थी कि नहीं नहीं, जो परेशान है और हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी परेशानी दूर कर दो, क्या दिक्कत है। तो इसमें ये एक संदेह है कि जैसा लोग और लोग कहते हैं कि बिना पैसे के लिए न मत मत करो, जो कि हम ब्राह्मण हैं तो हम तो पहले से यही करते आए हैं, किसी की समस्या दूर करो। इसमें क्या भेद है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो एक दिन मेरे जीवन की एक घटना घटी थी। हमने पहली पहली जी बार कुंडली देखना शुरू किया, तो जी एक दिन मेरे साथ सच्ची घटना घटी। तो जी गुरु जी, मेरे साथ भी सच्ची यही हकीकत है। मेरे पास उन्होंने कॉल किया, मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने अपनी कुंडली उंडली खुलवाई। मैंने पूछा उनसे कि आपके पिताजी प्रधान थे? तो हक्का बक्का हो गई, भाई कैसे पता चला कि मेरे पिताजी ग्राम प्रधान थे? तो कहे हाँ नहीं, आपके पिताजी ग्राम प्रधान थे, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। तो मैंने बताया कि आपके पिताजी इस वजह से एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक हो गया। तो कहे हाँ हो गया था। फिर ये इलेक्शन के 6 महीने पहले की घटना थी। मैंने कहा कि इस बार प्रधानी का चुनाव होगा, लड़ ले। तो 4 महीने बाद प्रधानी का चुनाव हुआ और उन्होंने अपनी वाइफ को कैंडिडेट बनाया। और फिर मेरे पास एक बार फिर कॉल किया कि अभी हम प्रचार करने जा रहे हैं, मेरे लिए कुछ मंत्रों का जप कर दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, मेरे पास विपरीत पतंगिरा थी, हम आपके लिए जप कर देंगे। तो उन्होंने पेमेंट कर दिया। हाँ, उनके साथ की एक घटना, मैंने उनकी कुंडली देख ली, मैंने उनको बता दिया। तो फिर उन्होंने कहा क्या कि अपना आप जीपे नंबर हमको। तो बोले क्यों, आपको मेरा जीपे नंबर चाहिए? तो है कि मेरा गुरु कमजोर हो जाएगा अगर मैं आपको अपनी कुंडली के देखने के बदले में कुछ नहीं देता हूं, तो मेरा गुरु जी वीक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा गुरु वीक हो जाए। जी गुरु जी। तो उन्होंने दे दिया। फिर दूसरी बार वो मंत्र का जप किया, तो उससे पहले ही उन्होंने पे कर दिया। फिर वो जब इलेक्शन जीत गई उनकी वाइफ, कहे कि 18 वोट से मेरी वाइफ जीत गई है। तो ये एक तरह से फ्लो करता है, व्यक्ति को लगता है कि वो दे रहा है लेकिन वो पा रहा होता है। और जीवन में अपना अनुभव बताएं कि अगर आप सचमुच इस तरह के प्रवृत्ति में हो जाओ, तो अपने ही ग्रुप के लोग आपको परेशान कर देंगे, मेरा देख लीजिए, मेरा देख लीजिए। दिन भर और भी तो काम होते हैं। और वास्तव में कुछ अगर देखो, आपकी विद्या का किसी को मूल्य नहीं है। हम सीधी सीधी बात बताए, आप बता देते हैं लोगों को, देखो भाई मेरे पास समय नहीं है, अगर आपको ये काम करना है तो ये प्रोसेस है। अगर डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी फीस नहीं दोगे, तो वो तो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। उसी तरह आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझसे आपको कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जिससे आपका लाभ हो सकता है, और आपको ऐसा लगता है फ्री में मिल जाएगी, तो मेरे पास न समय है न श्रम है, न हम किसी को ऐसी सलाह देते हैं जो मुफ्त की है। कारण क्या है कि मेरे ज्ञान का तो आपने तिरस्कार कर दिया, मेरी विद्या का आपने तिरस्कार कर दिया, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो विद्या धन अर्जित कर सके थे वो मूल्यवान है ही नहीं। मानव का कल्याण एक अलग प्रक्रिया है। तो ये विधा जो है प्रेम से अपना लेनी चाहिए। देखो ऐसा ऐसा है, और बाकी नहीं तो लोग परेशान कर डालेंगे। आप समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। अभी एक ऐड मैं चला समझ गया गुरु जी। फ्री, लोग दिन भर परेशान करेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया है, मेरी वाइफ लड़ रही है। तो हम क्या करें भाई इसके लिए, बताओ। आप अपने जीवन को नहीं सुधारोगे तो हम बैठे हैं, मेरे पास कोई जादुई छड़ी है या कि अपना सच सच करते हैं सब ठीक हो जाए, होती तो कर देते भाई। अब मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, ये सत्य है। इसको ये अकाट्य सत्य है। स्वयं भगवान राम लीला अवतार थे, बन बन भटक करके दिखा दिए सबको, देखो मैं मनुष्य के रूप में आया हूं, मुझे बन बन भटकना पड़ा। जबकि उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां थी, एक ही बाण उतारते मार देते, रावण बच जाता। क्या जरूरत थी लंका में जाने की? लेकिन कर्म करके दिखाना था ना, देखो परिश्रम करना पड़ता है। ये सारी प्रेरणाएं हम लोगों जी को भी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप ना अपने आप को प्रैक्टिकल बना लेना, एक तो जीवन में समय बच जी जाएगा गुरु जी, समझ और गया। अच्छे काम करने के लिए समय मिलेगा। नहीं तो लोग मिस यूज करते हैं। शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था ना कि जब जैसे मेरे मित्र जान गए हम ये करते हैं, मेरा देख लीजिए, हम भी वैसे ही देखते थे जैसे वो दिखाते थे। ठीक है देख रहे हैं। अच्छा। क्या भाई, आपके साथ देख लीजिए, मैंने देख लिया। अब ये चलिए तो गुरु जी, एक आशीर्वाद और दो। हाँ ऐसा है कि एक दिन मेरे, आप मुझे मतलब इस पे मतलब मार्गदर्शन देना। एक दिन मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे कुछ लोगों को दुर्गा सप्तशती पढ़ानी चाहिए। पढ़ाइए, बहुत अच्छा। तो मैं शुरू कर दिया। मैं सोचा कि कुछ उद्देश्य लिया था
कि इससे पहले कि कुछ और कमर्शियल एक्टिविटी करूं, मुझे कुछ एक अच्छा काम करना चाहिए। तो मैंने एक ग्रुप बनाया और उसमें जो है अपने ही ग्रुप में ख्याति जी जो है उन्होंने शुरू किया था, ग्रुप बनाया उन्होंने, मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन मैं किया, किसी से कुछ ले नहीं रहा हूँ, ये सही है ना? बिल्कुल सही है। किसी से मेरी इच्छा थी, मैंने सोचा था, कुछ भी लेने की इच्छा नहीं थी, बस मेरा ये था कि 1000 लोगों को मैं पढ़ाऊंगा और एक साथ किसी दिन पाठ करेंगे बिल्कुल सब लोग मिलकर के, ऐसा मेरा उद्देश्य था। बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका। तो ये ज्ञान का प्रचार प्रसार जैसे है। आप ज्ञान देते हैं। हाँ। उनको एनर्जी एक्सचेंज से जोड़ दीजिएगा कि आप सभी 10 रुपए जरूर निकालिएगा, 1 रुपया जरूर निकलेगा, नहीं तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो जब पूरा हो जाएगा तब मैं कहूंगा उनसे, एक बार पूरा कर दूंगा, इसके एक बार उद्देश्य होता है ना, पूरा कर दूंगा। हाँ, कि आप 10 रुपए का संकल्प कर लेना, 1 रुपए का संकल्प कर, कुछ ना कुछ कराओ। जब तक व्यक्ति करेगा नहीं तब तक वो कुछ पाएगा नहीं। ये बहुत बड़ा मुश्किल विषय हो जाता है। विष्णु जी अब कोई नहीं है मेरे ख्याल से। आप समझ गया। आप सभी गुरु जी, आप सभी लोग धर्मात्मा हो। पर सूर्य नारायण सतपति सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सूर्य नारायण सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी गुरुजी, पहुंच रही है। बताइए कैसा लगा आपको क्लास? कोई बात ऐसी थी जो आपको नहीं समझ में आई? गुरुजी आपकी क्लास तो हमेशा अच्छी लगती है। अब प्रदीप जी बात कर रहे हैं। रवि जी, आपको समझ में आया? पर करियर और ऑक्यूपेशन पर 9th हाउस से देखें, 10th से नहीं देखते हैं? नहीं, 9th हाउस 10th हाउस है करियर ऑक्यूपेशन, कर्म का भाव वही है। 9th हाउस पुरुषार्थ प्रवृत्ति नहीं बता रहे थे आप? अरे धर्म ही मनुष्य का कर्म बनाता है। अच्छा। जैसे सोचिए कि आपके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाए। अभी विष्णु जी बता रहे थे, मेरी इच्छा हुई कि हम लोगों को दुर्गा सप्तशती पढ़ाएं, तो उनका कर्म बना कि नहीं बना? वो दुर्गा सप्तशती पढ़ाने लगे। धर्म का मार्ग ही कर्म बनाता है ना। अब मेरी इच्छा हो कि हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सबको सिखाएं, तो वो मेरा धर्म है, वो मेरा कर्म हो गया। मेरी इच्छा हुई कि हम सबको ज्योतिषी बनाएं, तो हम ज्योतिष पढ़ाने लगे। कर्म हुआ कि नहीं हुआ? धर्म ही व्यक्ति के कर्म को बताता है। अगर आपके अंदर का धर्म जो है वो प्रेम का भाव होगा तो आप प्रेम करेंगे। अगर आपके अंदर का भाव ये करेगा कि नहीं, हमको बहुत आलस्य आ रहा है, हमको सोना है, अब सोइए, आपका कर्म खत्म हो गया। तो मनुष्य का धर्म ही कर्म बनाता है। ये बात हम आपको समझा रहे थे। 9वां घर ही व्यक्ति के जीवन के कर्मों का निर्धारण करता है। वही इसीलिए भाग्य कहते हैं। पुरुषार्थ मैंने शब्द इसलिए प्रयोग किया कि कोई व्यक्ति अपने आप को ये ना समझ ले ऊपर से भाग्य लेके आते हैं, उनको यही बनाना है। इस वजह से मैंने उपयोग किया। मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को कक्षा पसंद आ गई। आप लोग अपनी अपनी कमर को सीधी कर लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। कमर को सीधी करें, आंखों को बंद करें, ध्यान का केंद्र अपने आगे चक्र को बनाएंगे। हमारे पास 10 क्लासेस थी, जिसमें कुछ कक्षाएं हमारी बीत चुकी हैं, कुछ बची हुई हैं। 10 दिन बहुत ज्यादा समय होता है अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए। ध्यान करेंगे परम पूज्य गुरुदेव का, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, ईश्वर का, समस्त संसार की समस्त देव शक्तियों का अपने आज्ञा चक्र पे आवाहन करते हैं। हे परमात्मा, जीवन के कण कण में विद्यमान समस्त अच्छी शक्तियां हमारे आज्ञा चक्र में आ जाएं। हमारा संकल्प जो है यही हो कि हम विश्व का कल्याण करेंगे, स्वयं जागृत होंगे, दूसरों को जागृत करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, वनस्पतय शांति, औषधय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।